Hello guys and welcome to another video of Terraform series from beginner to expert। आज के हम वीडियो में बात करेंगे हम लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेटअप करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट रिसोर्स फॉर आवर AWS प्रोजेक्ट। तो जिनमें हम बात करेंगे कि हम ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट कैसे करते हैं, ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल में हमें कौन कौन से पैरामीटर्स लगेंगे, कौन कौन से चीज़ जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी आर इन आवर एडिटर नाउ। तो सबसे पहले resources डॉट txt के अंदर हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप अभी बनाएंगे ये पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल हियर। सो आई हैव मेंशनड ऑटो स्केलिंग ग्रुप, द रिसोर्स टू बी क्रिएटेड। सो फॉर द सेम थिंग लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट। और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक हमारा लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी क्रिएट अ न्यू ब्लॉक विच इज़ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ऑटो स्केलिंग ग्रुप ब्लॉक। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हमें सैम्पल एग्जांपल चाहिए फ्रॉम टेराफॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट। सो लेट मी जस्ट गो देयर एंड सर्च फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यस, सो auto scaling group, let me just scroll down and see the sample example. Auto scaling group, let me check what other parameters also we would require in order to implement our architecture. So this example looks okay for me. So let me just copy everything and let me paste into my code under auto scaling group block. Okay. तो सबसे पहले अंडर द ऑटो स्केलिंग ग्रुप ब्लॉक सबसे पहले हम बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ है, राइट। वन इज AWS लॉन्च टेम्पलेट एंड सेकंड वन इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो सबसे पहला रिसोर्स जो लॉन्च टेम्पलेट है उसका मैं कोई भी एक मीनिंगफुल यहाँ पे नाम मेंशन कर सकता हूँ। उसके बाद फिर हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे, उसका हम नाम यहाँ पे सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम देता हूँ सैम्पल ऐप अंडरस्कोर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ASG आई कैन राइट ओवर हियर। ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमारा यहाँ पे रिसोर्स बनेगा। अवेबिलिटी जोन, तो यहाँ पे हमें अवेबिलिटी जोन, डिजायर्ड कैपेसिटी, मैक्स साइज एंड मीन साइज, ये सब चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी, राइट। सो one thing what I can do is, so for the launch template I'm having a default name which is a foobar. So let me just change the name prefix as a sample app underscore ASG. And for the other parameters, let me just think how can we reuse the existing one. Just give me a second. Mm, Let me go to that file again, Terraform official document, and let me just scroll down few things. Actually, I'm looking for a very good example that we can incorporate in our project. So I'm looking for that exact example if I can get. Otherwise, we will write all the required parameters manually. That is also fine for me. So let me just search for the launch keyword and let me see launch configuration. जनरली मोटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं। यस, दिस शुड बी ओके। या this is okay. If I'll not get anything, I will just copy everything. Okay, so let me do one thing. Let me just copy everything and whatever the thing which is not required, we'll just go there and replace them out. Okay, so I'm just removing the existing whatever the thing which I have copied earlier. So let me just remove that and let me just give the new one. Okay, so here auto scaling group हम एक यहाँ पे meaningful name देते हैं, for example sample app underscore ASG. All right, तो यहाँ पे मैंने just name change कर दिया है which is sample app underscore ASG.
For the name parameter, let me just remove the existing name and let me write down sample app underscore ASG. एंड देन आफ्टर हमारी सेम पैटर्न हम हर एक रिसोर्स के नाम के लिए यूज करते हैं, वो एनवायरमेंट स्पेसिफिक नेम, सो विच इज डॉलर curly braces module dot shared config dot environment suffix. अगर आपको यहाँ पे ऑटो सजेशन नहीं आता है तो आप कंट्रोल स्पेस कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लगइन उसके लिए इंस्टॉल किया है फॉर द फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ, राइट? तो दिस इज ओके। नाउ अभी मुझे वैल्यू चाहिए मीन साइज, मैक्स साइज और डिजायर्ड की, राइट? तो सबसे पहले फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यूज हम यहाँ पे काम करते हैं, लोकल वेरिएबल ब्लॉक बनाते हैं। अंडर द लोकल वेरिएबल ब्लॉक व्हाट आई कैन राइट इज I can provide the configuration for the number of mean, max and desired capacity part, right? तो उसके लिए सबसे पहले let me, yeah, so this is my local variable part. So same pattern हम यहाँ पे follow करेंगे. So let me just write down this thing. So under the local variable I will be getting the first value uh, for mean, max and desired. So I will write ASG min. So it is nothing but your minimum value ASG max and ASG desired. All right. तो चलिए सबसे पहले तीनों के लिए हम एनवायरमेंट लोकल वेरिएबल जैसे हमने बनाया था, तो सिमिलरली हम उनके लिए लोकल वेरिएबल ब्लॉक्स बनाएंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ ASG mean first. So I will just copy the format and I will replace my name with ASG min underscore env. तो हर एक ब्लॉक के अंदर मेरा एनवायरमेंट स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल मुझे डिफॉल्ट कितने मिनिमम चाहिए, फॉर माय स्टेजिंग अकाउंट मुझे कितने मिनिमम इंस्टेंसेस चाहिए, एंड फॉर माय प्रोडक्शन अकाउंट मुझे कितने मिनिमम इंस्टेंसेस चाहिए, राइट? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ वन विच इज द डिफॉल्ट वन, स्टेजिंग वन एंड प्रोडक्शन ऑल्सो वन, एंड हियर इंस्टेड ऑफ PPCID आई विल जस्ट राइट ASG min, ओके? और मुझे लुकअप करना है अपने ASG min के अंदर और मेरा वैल्यू रहेगा ENP. सो दिस इज ओके, दिस शुड बी फाइन। आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रोडक्शन में अगर आपको min दो इंस्टेंसेस चाहिए तो वहां पे आप दो वैल्यू मेंशन कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अब यहाँ पे ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल के अंदर हमने हार्ड कोडेड वैल्यू सैंपल से ली थी, राइट? तो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग वैल्यू हम यहाँ पे वो वैल्यू डायनेमिकली लाते हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर लोकल डॉट ASG min, तो मेरा लोकल वेरिएबल जो रहेगा उसमें ASG min करके जो भी वैल्यू मेरी यहाँ पे मुझे मिल रही है, राइट, वो मैं सीधा यहाँ पे एक्सेस करूंगा। सिमिलरली लेट मी जस्ट क्रिएट अ ब्लॉक फॉर ASG max। मैक्सिमम के लिए भी मैं तीनों एनवायरमेंट स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ, एंड फॉर द लुकअप ऑल्सो लेट मी जस्ट चेंज द वर्ड फ्रॉम min टू max। फिलहाल मैं अपने तीनों एनवायरनमेंट की वैल्यू जो है वो वन वन ही रखता हूँ, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर आप जो है वो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वैल्यू कोई भी रख सकते हो, राइट? सो फॉर मीन साइज एज वेल एज फॉर मैक्स साइज लेट मी जस्ट चेंज दिस वैल्यू एंड दिस लुक्स ओके। ऑल राइट, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। उसके बाद हमारी है डिजायर्ड कैपेसिटी। सो सिमिलर ब्लॉक वी विल जस्ट यूज फॉर डिजायर्ड कैपेसिटी एज वेल। So let me just copy the existing block and let me go under this desired block as well. I will change the word from max to desired just to differentiate in both the cases. So let me just change this one as well. और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लुकअप में भी ऑलरेडी डिजायर्ड की वैल्यू कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर लिए, राइट? आप डिजायर्ड वैल्यू कोई भी अगेन दे सकते हो, बट मैंने यहाँ पे फॉर टाइम बीइंग वन वैल्यू जो है वो ली हुई है फॉर मीन, मैक्स एज वेल एज फॉर डिजायर्ड। ऑल राइट, तो इतना सब आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डिजायर्ड कैपेसिटी भी यहाँ पे पैरामीटर में चेंज कर देता हूँ और वो हम डायनामिकली अभी वैल्यू लेंगे। लेट मी जस्ट चेक द पैरामीटर वैल्यू फॉर डिजायर्ड वन, और यहाँ पे आउटपुट वैल्यू, ओके, आउटपुट वैल्यू जो है वो चेक कर लेते हैं कौन सा वैल्यू है यहाँ पे फॉर डिजायर्ड। सो फॉर डिजायर्ड कैपेसिटी लेट मी जस्ट चेक द एग्जैक्ट वर्ड।
ओके, तो यहाँ पे मेरा डिजायर्ड कैपेसिटी जो है वो मुझे बस चेंज करना रहेगा फ्रॉम ए एस जी मिन, हाँ सॉरी ए एस जी मैक्स, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी वैल्यू लो वो सेम वैल्यू ही आपकी है 1, सो विच शुड बी ओके, दैट इज फाइन। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हो। हेल्थ चेक टाइप, अब हेल्थ चेक टाइप आपको दो तरीके से जनरली मेंशन कर सकते हो, आइदर इट कुड बी EC2, इट कुड बी ELB, राइट। कंट्रोल्स हाउ हेल्थ चेक इज डन, तो यहाँ पे हेल्थ चेक जो है वो आप दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें ELB मिल रहा है, आई विल गो विद डिफॉल्ट वैल्यू ओनली। आगे बढ़ते हैं प्लेसमेंट ग्रुप, तो प्लेसमेंट ग्रुप की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं उनको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। हेल्थ चेक जो है उसकी भी फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। फोर्स डिलीट भी मुझे नहीं है, आई विल जस्ट डिलीट इट आउट। For the launch configuration. Now for launch configuration we are already having the component for launch configuration, right? और यहाँ पे जो भी by default मुझे वैल्यू दी गई है I will just replace this with my dynamic value based on my components. So I will write double inverted comma dollar curly braces, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अभी हमें यहाँ पे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू चाहिए, राइट। सो आई विल जस्ट राइट डाउन द कंपोनेंट नेम विच इज AWS लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन डॉट मेरा रेफरेंस नेम विच इज सैम्पल ऐप अंडरस्कोर LC, LC स्टैंड्स फॉर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, और this will be the name, right? So I have to write dot name. ओके परफेक्ट, तो मेरा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू भी मुझे अभी मेरे मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। एज अ नेक्स्ट पार्ट VPC जोन आइडेंटिफायर, तो यहाँ पे आपका अवेबिलिटी जोन जो है वो आपको मेंशन करना रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी जस्ट राइट द डायनामिक नेम विच इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस मॉड्यूल डॉट शेड अंडरस्कोर कन्फिग, यहाँ पे वो वैल्यू होनी चाहिए, लेट अस सी वहाँ पे है कि नहीं है सबसे पहले। सो लेट मी गो टू शेड कन्फिग, आई डोंट थिंक सो हमने बनाया है रिलेटेड टू अवेबिलिटी जोन एनीथिंग, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बट पब्लिक सबनेट आईडी है, राइट। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस वैल्यू पब्लिक सबनेट आईडी 1 and let me just give the same value for public subnet ID 2. So again same thing, dollar curly braces module dot shared config, module dot shared config dot, अभी मेरा पब्लिक सबनेट आईडी 2 मुझे लेना है, तो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट वैल्यू एज पब्लिक सबनेट आईडी 2, राइट। एटलीस्ट यहाँ पे दो रिकमेंड करता है AWS, तो यहाँ पे हमें VPC जोन आइडेंटिफायर में दो पब्लिक सबनेट आईडी की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने वहाँ पे दो बनाई थी, राइट। तो दिस शुड बी ओके नाउ। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ की आई डोंट थिंक सो हमें कोई ज़रूरत है फिलहाल, तो लेट मी जस्ट रिमूव इट आउट। टैग वैल्यू टाइम आउट, होल्ड फॉर अ सेकेंड, name min max desired health check grace period launch configuration VPC zone identifier, एंड यहाँ पे हमें आई गेस एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेट मी चेक फॉर द टारगेट ग्रुप, let me go to this official website and let me see which particular parameter I can use for target group ARN. Okay, so this is the parameter, so let me just type target group ARNs equals to, तो यहाँ पे आपको कौन सा टारगेट ग्रुप में वैल्यू आपकी आपका जो कंट्रोल है वो पास करना है। सो फॉर दैट लेट मी राइट स्क्वायर ब्रैकेट इनटू डबल इन्वर्टेड कोमा डॉलर कर्ली ब्रेसेस, मुझे टारगेट ग्रुप ARN चाहिए, राइट। सो फॉर द सेम थिंग मेरा टारगेट ग्रुप कहाँ पे होगा वो मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फाइल पहले देखते हैं कि कहाँ पे अपना टारगेट ग्रुप है, और टारगेट ग्रुप अगेन एक फाइल से दूसरी फाइल में लेने के लिए हमें यहाँ पे लोकल एक वेरिएबल लगेगा, राइट। सो आई विल जस्ट क्रिएट वन वेरिएबल विच इज TG टारगेट ग्रुप अंडरस्कोर ARN, और इसको भी मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड, तो इट मीन्स मैं ये वैल्यू जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई दूसरे मॉड्यूल से, तो कोई दूसरा मॉड्यूल अगेन मेन फाइल को भेजेगा, मेन फाइल जो है वो आपको यहाँ पे वैल्यू थ्रो करेगी,
तो इसके लिए लोकल वेरिएबल हमने टारगेट ग्रुप ARN बनाया हुआ है जस्ट टू होल्ड दैट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। और ये tg अंडरस्कोर ARN हम अपने कोड में यूज करेंगे एज अ वेरिएबल वैल्यू। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले मेन में जाता हूं मैं, और ऑटो स्केलिंग मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक प्राइवेट SG ऑलरेडी हमने एक वैल्यू बनाई हुई थी, तो वो हमने ऑलरेडी यूज भी किया है। एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज tg अंडरस्कोर ARN विच इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस मॉड्यूल। देखना पड़ेगा वो कौन से मॉड्यूल से हमें पहले तो वैल्यू मिल रही है, राइट। सो लेट मी गो हियर एंड चेक the target group configuration part under the load balancer. Where is that? Yes, this is the target group in my load balancer file. Okay, तो लोड बैलेंसर से मुझे ये वैल्यू जो है वो मेन फाइल में भेजनी होगी, राइट। ओके, target group value we want to send from here to main file. So for same thing what I have to do is I have to write one again output block to send this value as an output. तो मैं लिख लेता हूँ output block for tg underscore ARN, output block for my target group value. So I will write tg underscore ARN value equals to, अब मुझे वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे फैच करनी है फ्रॉम माई रिस्पेक्टिव ब्लॉक। सो आई विल राइट डबल इन्वर्टेड कोमा डॉलर करली ब्रेसेस, मेरा रिसोर्स का नाम जो मेरा रहेगा टारगेट ग्रुप विच इज AWS अंडरस्कोर LB अंडरस्कोर टारगेट अंडरस्कोर ग्रुप, फिर मेरा रेफरेंस नेम डॉट मेरा रेफरेंस नेम डॉट मुझे टारगेट ग्रुप की वैल्यू चाहिए, सो आई विल राइट ARN क्योंकि मुझे ARN वैल्यू चाहिए इसलिए। अब ये टारगेट ग्रुप ARN यहाँ से वैल्यू पिक करेगा, ये सेंड करेगा अपने मेन फाइल के अंदर। तो मेन फाइल में अभी मुझे इंपोर्ट करना होगा अपना लोड बैलेंसर मॉड्यूल। सो आई विल राइट मॉड्यूल डॉट load balancer. Let me check the file. Yes, so load balancer is the only one, right? So load balancer module, ऊपर आप देख सकते हो लोड बैलेंसर मॉड्यूल हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, सो वी डू नॉट नीड टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल अगेन। एंड आई विल राइट सिंपली वेरिएबल नेम जो अपना था TGARN, राइट। यस, TGARN. So I'll just copy this name from here. डॉट ARN ही मैं भेज रहा हूँ, राइट। डॉट ARN की वैल्यू मतलब मुझे सीधी मिल जाएगी ये वेरिएबल के थ्रू। So I'll just copy TGARN. Yes, this looks okay. And I will just write module dot TGARN. That's it. तो यहाँ पे अब मुझे TGARN की वैल्यू मिल गई मेन में, और मेन वैल्यू जो है वो अभी सेंड करेगा आपके मॉड्यूल के अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आउटपुट ब्लॉक हमने लिया था। लेट मी गो टू मेन फाइल फर्स्ट, जस्ट अ सेकंड। एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यस, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हमें वो वैल्यू मिलेगी TG अंडरस्कोर ARN के अंदर, और यहाँ पे हमें TG अंडरस्कोर ARN जो अपना लोकल वेरिएबल है वो हमें यहाँ पे एक्सेस करना होगा। तो हमें पता है लोकल वेरिएबल हम जनरली कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल वेर डॉट लोकल वेरिएबल का नाम, और वो वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इसके बाद हमारे पास कुछ टैग वैल्यू है, की वैल्यू एंड प्रोपोगेट एट लॉन्च ट्रू। तो की वैल्यू में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एनवायरनमेंट, जिसकी वैल्यू रहेगी अगेन डायनामिक। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस पैरामीटर dollar module shared config environment suffix, and I will replace with this particular value propagate at launch which is true. टाइम आउट जो है बाय डिफॉल्ट हमने सेट करके रखा है 15 मिनट्स का, और बाकी एक टैग वैल्यू मुझे ज़रूरत है नहीं। तो दिस लुक्स ओके फॉर मी। आगे बढ़ते मेन फाइल में अभी हमारे पास दो वेरिएबल थे और हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया था, राइट। सो इट लुक्स ओके, लेट अस सी इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो सबसे पहले टेराफॉर्म इनिट,
इनिशियलाइजिंग द बैकएंड। एक चीज आपको याद रखनी है, अभी जो भी चीज हम कर रहे हैं वो सिर्फ स्टेजिंग एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, राइट। इन इनिशियल वीडियोस हमने एक ही जस्ट वर्कस्पेस बनाया था विच इज योर स्टेजिंग। एक बार सब चीज सब रिसोर्सेज हम इसमें बनाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्शन के ऊपर बाकी के कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, तो हर एक प्लगइन जो उनको चाहिए, हर एक चीज़ उसको चाहिए होगी टू मेक द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस डन, वो भी बनाएगा। इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। लेट मी राइट अनदर कमांड विच इज टेराफॉर्म प्लान। होपफुली टेराफॉर्म प्लान भी सक्सेसफुल चल जाएगा। अभी ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है वैसे, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स है ऑलरेडी हमने बना चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सो दिस शुड वर्क नाउ, लेट्स सी हाउ इट गोes। ऑल राइट, तो अभी हमें वो पूछ रहा है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर रिसोर्स। आई विल से दैट इज फाइन फॉर मी, सो लेट अस ट्राई to give command terraform apply. So I will say value yes over here. तो अभी एग्जैक्टली वो AWS में अकाउंट में जाके अपने जो रिसोर्सेज है वो सब कॉन्फ़िगर करेंगे वन बाय वन। ऑलराइट, so let us go to AWS console and let's confirm the last component for our AWS project, which is auto scaling group. So let me just refresh this page. ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका नाम भी यहाँ पे LC स्टेजिंग आपको दिख रहा होगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर अगर हम एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे इंस्टेंस स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली मेंशन होगी। आपका डिजायर्ड कैपेसिटी मेंशन है, मैक्सिमम कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी, अलोंग विद द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वो सब भी यहाँ पे ऑलरेडी रेडी है। और यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया है अप्लाई कंप्लीट, राइट। तो हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है वो भी अभी अप एंड रनिंग है। लेट मी गो टू द लोड बैलेंसर, क्योंकि ये कंपोनेंट ऑलरेडी हमने बना चुका है लास्ट वीडियो में, राइट। तो उसके बाद इंस्टेंसेस में जाते हैं, चेक करते हैं इंस्टेंसेस हमारा बना है कि नहीं बना है, राइट। अपना लोड बैलेंसर इंस्टेंस को कॉल करेगा। इंस्टेंस अगर अनहेल्दी होगा तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू वो ऑटोमेटिकली नया रिसोर्स जो है वो स्पिन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना एक इंस्टेंस जो है वो भी अभी बन रहा है, वो भी अभी ऑलरेडी रनिंग स्टेट में आ चुका है। इफ़ आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे पास है, इंस्टेंस टाइप जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो ऑलरेडी बना चुका है। सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी ग्रुप सेम नाम से प्राइवेट SG स्टेजिंग वो भी ऑलरेडी बन चुका है। फ्रॉम द नेटवर्क पर्सपेक्टिव, एज वी ऑल नो, वी आर यूजिंग द डिफॉल्ट VPC एंड डिफॉल्ट सबनेट्स टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर फाइल। तो चलिए लोड बैलेंसर को कॉपी करते हैं URL को और यहाँ पे हिट करते हैं और चेक करते हैं कि अपना चीज़ जो है वो ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। बट उससे पहले जो लोड बैलेंसर का लिसनर है वो एक बार चेक कर लेते हैं, उनका स्टेटस हेल्दी होना चाहिए, बिकॉज अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो हमें आउटपुट में कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। सो लेट मी गो टू लिसनर एंड ओपन द टारगेट ग्रुप जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है, राइट। तो चलिए चेक करते हैं टारगेट ग्रुप का हेल्थ स्टेटस क्या दिखा रहा है। सो यस, सो दिस इज द टारगेट ग्रुप। लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस टारगेट ग्रुप एंड लेट मी सी द हेल्थ स्टेटस अंडर द टारगेट्स। यस, सो इट इज शोइंग हेल्दी। इट मीन्स जो आपका लोड बैलेंसर से आपका जो EC2 इंस्टेंस का कम्युनिकेशन है विच इज हेल्दी, विच इज परफेक्टली फाइन। सो नाउ अगेन लेट मी जस्ट गो बैक एंड कॉपी द लोड balancer URL and open into the browser. So if you can see here we are getting output from the EC2 machine itself.
तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा लोड बैलेंसर से EC2 मशीन का जो कम्युनिकेशन है वो एकदम रेडी है, और हमें आउटपुट वैल्यू जो है वो ब्राउजर के ऊपर दिख रही है. सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई विल गिव you some updates for the next step in next video. Thank you.